आप सभी को राम राम। आज हम बाबा तुलसीदास की अमर कीर्ति विनय पत्रिका के पद संख्या 62 का पाठ करेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। इसमें भी प्रभु श्री राम जी से स्तुति की गई है। आइए श्री गुरु जी महाराज बड़े भाई जी के श्री चरणों में ध्यान करके आज का पाठ शुरू करते हैं। जय श्री सीताराम। इसमें राग असावरी है। आसावरी ये है परम फल परम बड़ाई, नखशिख रुचिर बिंदु माधव छवि, निरखहि नैन अघाई। इसका भावार्थ है, इस शरीर का यही बड़ा भारी फल है और इतनी ही महिमा है कि नेत्र तृप्त होकर श्री बिंदु माधव की नख से शिख तक शोभा देखें। अगला पद है जी, विशद किशोर पीन सुंदर बपू, श्याम सुरुचि अधिकाई, नीलकंज बारिद तमाल मणि, इन्हें तनुते दुति पाई। इसका भावार्थ है, जिनके निर्मल किशोर पुष्ट और सुंदर श्याम शरीर की शोभा असीम है, ऐसा जान पड़ता है मानो नील कमल, श्याम मेघ तमाल और नीलमणि ने इन्हीं के शरीर से शोभा प्राप्त की है। मृदुल चरण शुभ चिन्ह पदज नख अति अभूत उपमाई, अरुण नील पाथोज परसव जनु, मणि जुत दल समुदायी। जिनके कोमल चरणों में सुंदर वज्र अंकुश आदि शुभ चिन्ह हैं, अंगुलियों और नखों की ऐसी अति अद्भुत उपमा है मानो लाल और नीले कमलों से रत्न युक्त पत्तों का समूह निकला हो। जात रूप मणि जटित मनोहर, नुपुर जन सुखदाई, जनु हर उर हरि विविध रूप धरी, रहे बन भवन बनाई। सोने के रत्न जड़ित नुपुर मन को मोहने वाले और भक्तों को सुख देने वाले हैं, मानो शिव जी के हृदय में अनेक रूप धारण करके भगवान विष्णु सुंदर मंदिर बनाकर वास कर रहे हों। कटी तट रटती चारु किंकिनी रव, अनुपम वर्णी न जाई, हेम जलद कल कलित, मध्य जनु मधुकर मुखर सुहाई। कमर में जो तागड़ी का सुंदर शब्द हो रहा है वह अनुपम है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। फिर भी ऐसा कहा जा सकता है मानो सोने के कमल की सुंदर कलियों में भरमरों का सुहावना शब्द हो रहा है। उर विशाल भृगु चरण चारुवती, सूचत कोमलताई, कंकन चारु विविध भूषण विधि, रति निज कर मन लाई। विशाल वक्षस्थल में भृगु मुनि के चरण का चिन्ह अंकित होकर आपके वक्षस्थल की कोमलता बतला रहा है। कंकण आदि नाना प्रकार के गहने ऐसे सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने मन लगाकर स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं। गज मणिमाल बीच बरादत, कही जाति ने पदक निकाई, जुनु उड़गन मंडल वारिद पर, नव ग्रह रची अथाई। गज मुक्ताओं की माला के बीच में रत्नों की चौकी ऐसी शोभा पा रही है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता, पर समझाने के लिए कहा जाता है कि मानो नीले मेघ पर तारागणों के मंडल के बीच में नवग्रहों ने बैठने का स्थान बनाया हो। भाव ये है कि नीले मेघ के समान भगवान का शरीर है, तारागणों का मंडल गजमुक्ताओं की माला है और उनके बीच में स्थान स्थान पर पिरोए हुए रंग बिरंगे रत्न नवग्रहों के बैठने का स्थान है।
भजग भोग भुजदंड कंज दर चक्कर गदा बनी आई। शोभा सिंह ग्रीव चिबुका धर बदन अमित छवि थाई। सर्प के शरीर सदृश भुजदंडों में कमल शंख चक्र और गदा शोभित हो रहे हैं। ग्रीवा सुंदरता की सीमा है और ठोडी तथा होठों सहित मुख की अमित छवि छा रही है। कुलीस कुंद कुडमल दामिनी दूती दसनन देखी लजाई। नासा नयन कपोल ललित श्रुति कुंडल भरू मोही भाई। दांतों की ओर देखकर हीरे कुंदकलियां और बिजली की चमक लगाती है। नासिका नेत्र कपोल सुंदर कानों में कुंडल और भौहें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। कुंचित कच सिर मुकुट भाल पर तिलक कहो समुझाई। अलप तड़ित जुग रेख इंदु में रही तदी चंचलताई। सिर पर घुंघराले बाल हैं, उन पर मुकुट पहने हैं। भाल पर तिलक की बड़ी शोभा हो रही है। उसे समझाकर कहता हूँ, मानो बिजली की दो छोटी छोटी रेखाएं अपनी चंचलता छोड़कर चंद्रमा के मंडल में निवास कर रही हैं। निर्मल पीत दुकुल अनुपम उपमा हिये न समाई। बहु मनि जुत गिरी नील शिखर पर कनक बसन रुचिराई। शरीर पर निर्मल अनुपम पीतांबर धारण किए हैं, जिसकी उपमा हृदय में समाती नहीं। फिर भी कल्पना की जाती है मानो अनेक मणियों से युक्त नीले पर्वत के शिखर पर सोने के समान वस्त्र शोभित हो रहा हो। दक्ष भाग अनुराग सहित इंदिरा अधिक ललिताई। हेमलता जनो तरु तमाल धिग नील निचोल ओढ़ाई। दक्षिण भाग में प्रेम सहित लक्ष्मी जी विराजमान हैं। वह ऐसी शोभा पा रही हैं मानो तमाल वृक्ष के समीप नीला वस्त्र ओढ़े सोने की लता बैठी हो। सत शारदा शेष श्रुति मिलके शोभा कही न सिराही। तुलसीदास मति मंद दवंद रत कहे कौन विधि गाई। सैकड़ों सरस्वती शेषनाग और वेद सब मिलकर इस शोभा का वर्णन करें तो भी पार नहीं पा सकते। फिर भला ये राग दवेश आदि दवंदों में फंसा हुआ मंद बुद्धि तुलसीदास किस प्रकार गाकर इस शोभा का वर्णन कर सकता है। जय श्री सीताराम। कृपया कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें जी। धन्यवाद आप सबका। जय श्री सीताराम।